नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 12 शहर 36,000 करोड़ का खर्च 19 साल बाद हकीकत बनने जा रहे 2007 के सपने में क्या क्या खास। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ वर्षों में हाईवे और एक्सप्रेसवे का जाल तेजी से बिछा है। नोएडा और आगरा के बीच बने एक्सप्रेसवे के बाद से राज्य में अब तक 5 एक्सप्रेसवे अस्तित्व में आ चुके हैं। अब 29 अप्रैल यानी कि आज बुधवार उत्तर प्रदेश में 6वें एक्सप्रेसवे का उद्घाटन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन यूपी के नए नवेले गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर देंगे। 594 किलोमीटर लंबे ई वे को यूपी में अगले साल होने वाले चुनाव में भाजपा के लिए सत्ता के रास्ते के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर गंगा एक्सप्रेसवे की जरूरत और इसके निर्माण से जुड़ा इतिहास क्या है। इस एक्सप्रेसवे की क्या क्या खासियतें हैं। गंगा एक्सप्रेसवे की नींव योगी सरकार के कार्यकाल में 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रखी गई थी। हालांकि इसकी परिकल्पना और जरूरत को लेकर पहली बार चर्चाएं 2000 के दशक में ही शुरू हो गई थी। गंगा एक्सप्रेसवे का विचार पहली बार 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से प्रस्तावित किया गया था। इसे शुरुआत में ग्रेटर नोएडा बलिया एक्सप्रेसवे के तौर पर पहचान मिली। हालांकि गंगा नदी के किनारे इसकी निर्माण योजना होने की वजह से इसे पर्यावरण से जुड़ी मंजूरियां नहीं मिल पाई और ये परियोजना ठंडे बस्ते में डाल दी गई। अगले करीब 12 साल तक इस प्रोजेक्ट पर कोई चर्चा तक नहीं हुई। इस बीच राज्य में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी सरकार ने नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे को तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया। 29 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परियोजना को पुनर्जीवित किया। पर्यावरण के मानकों को पूरा करने के लिए नए एक्सप्रेसवे को गंगा नदी से 10 किलोमीटर की दूरी पर लगभग समानांतर बनाने की योजना तैयार की गई। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीईआईडीए को दी गई। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाला है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकता है। एक्सप्रेसवे की दोनों तरफ गंगा औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इसके तहत मेरठ, बदायूं, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज के आसपास फार्मा पार्क, टेक्सटाइल पार्क और आईटी पार्क स्थापित करने की सरकारी योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरठ में एक्सप्रेसवे के प्रवेश और निकास बिंदुओं के ठीक बगल में एक नया औद्योगिक शहर बसाने के लिए जमीन का अधिग्रहण भी कर लिया है। ये नया कॉरिडोर देश विदेश से भारी निवेश आकर्षित कर सकता है। ये एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी को पूर्वी यूपी से सीधे जोड़ता है, जिससे 12 घंटे का सफर मात्र 6 से 7 घंटे में पूरा हो जाएगा। इतनी बेहतर कनेक्टिविटी के कारण लॉजिस्टिक्स, माल ढुलाई की लागत और समय में भारी कमी आएगी, जो उद्योग और व्यापार जगत के लिए मददगार साबित होगी। इस तेज मार्ग के खुलने से किसानों के कृषि उत्पाद बहुत तेजी से बड़े बाजारों तक पहुंच सकेंगे। खासकर जल्दी खराब होने वाले उत्पादों की सप्लाई चेन मजबूत होने की संभावना है, जिससे उत्पादों की गुणवत्ता बरकरार रहेगी। इसके अलावा बुनियादी ढांचे के विकास, नए उद्योगों की स्थापना, व्यापार और वाणिज्य में बढ़ोतरी के कारण इस पूरे क्षेत्र के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा हो सकते हैं। यूपी सरकार का कहना है कि यही एक्सप्रेसवे प्रयागराज जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों तक यात्रा को बेहद आसान और तेज बना देगा। इससे महाकुंभ और अन्य स्नान पर्वों पर पर्यटकों में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी होगी, जिससे प्रयागराज और आसपास की स्थानीय अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी। यह परियोजना राज्य के 12 जिलों और लगभग 518 से 519 गांवों को सीधे तौर पर जोड़ती है। इससे न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ेंगी। इसके अलावा नए वित्तीय वर्ष 2026-27 में शुरू होने जा रहे टोल संचालन से सरकार के राजस्व में भी बड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।